दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी ऑन द टेक्स्ट बुक्स एज एन एक्सटर्नल एड। तो हम टेक्स्ट बुक को रेफ़र करते हैं या जुडिशरी रेफ़र करती है टू अराइव एट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स इनैक्टमेंट, बट it is not necessary that the views expressed in the books or the textbooks are the views of the courts also। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक्स एज एन एक्सटर्नल एड को कंसिडर भी किया गया है, सिग्निफिकेंस दी भी गई है, नहीं भी दी गई है, तो दोनों ही तरह के केसेस प्रोवाइडेड हैं। So let's just discuss certain important case laws on textbooks as an external aid। तो सबसे पहला केस है Bastin वर्सेस डेवीज का। द केस वॉज ऑफ ईयर 1950। इस केस के अंदर सब्सटेंस टर्म की इंटरप्रिटेशन की गई है in the light of the discussions in the 12th edition of Sales of Food and Drugs by Bell। जस्टिस गोडार्ड ने इस केस के अंदर ये कहा कि कोर्ट वुड नॉट हेजिटेट टू डिसएग्री विद अ स्टेटमेंट इन अ टेक्स्ट बुक, हाउएवर अथॉरिटेटिव इट इज और हाउएवर लॉन्ग इट हैड स्टूड। सिमिलरली केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 के केस में भी ये चीज़ कही गई कि इट इज़ नॉट डिसायरेबल टू फॉलो द ओपिनियंस of the authoritative textbooks, and obviously always that the safest recourse to interpret is keeping in mind the whole context of the issues। The next important case is of Ramlal versus state of Rajasthan। इस केस के अंदर the question was whether camel milk comes under the scope of food adulteration rules 1955। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रेफ़र किया था इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना के वॉल्यूम 5 पेज नंबर 263 को, और उन्होंने ये कहा था कि जो मिल्क ऑफ कैमल है वो इट इज़ वेरी न्यूट्रिशियस। वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया को भी रेफ़र किया गया जिसमें कई सारी चीज़ें कही गई कि millions of people who live in Africa and Asia depend on camels to supply most of their needs। For people who live deep in deserts, camels are the only source for transportation, food, clothing, shelter। थर्ड में कहा गया they drink camel milk and always make cheese from it, and it is so thick and rich that when used in tea or coffee it forms lumps। तो स्टडी रिवील करती है कि कैमल मिल्क जो है वो कंटेन करता है फैटी एसिड को, एंड द टोटल प्रोटीन इज़ ऑफ द सेम ऑर्डर एज ऑफ काउज मिल्क। रशियन वर्कर्स ने भी एक्सटेंसिव स्टडीज़ की है ऑन द वाइटामिन कंटेंट ऑफ कैमल मिल्क। फ्रेंच साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड CIRAD हैज़ ऑल्सो बीन स्पेशलाइजिंग इन agricultural research and mention on one of its paper that camel milk can profitably be used for human purposes, hence camel milk could be covered under the said rules।